हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे इस इलेक्ट्रिकल पैनल में एक इलेक्ट्रिशियन किस तरह से काम करता है या कह सकते हैं किस तरह से वर्क करेगा, कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। ये जो हमारा पैनल है एलटी पैनल है और नॉर्मली जनरली एलटी पावर सप्लाई लाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रिशियन इसके अंदर काम करेगा तो कैसे करेगा, किस तरह से कनेक्शन करेगा, ए टू जेड कंप्लीट इस पैनल के अंदर क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, हर पॉइंट को बारीकी से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस पैनल के बारे में, कोई इलेक्ट्रिशियन कैसे काम करेगा, तो आप इस वीडियो को ए टू जेड कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क हमें करना है, तो किसी भी इलेक्ट्रिशियन को इस तरह के पैनल के अंदर काम करना होता है तो इसके अंदर बहुत सारे वायरिंग होते हैं। चाहे हमारा ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच हो या स्विच गियर हो या एमसीबी हो या कॉन्टेक्टर हो या बसवार लाइन हो, तो इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि ये जितने वायरिंग है कहीं पे अगर इस पैनल को लगाया जा रहा है तो वहां पे उस इलेक्ट्रिशियन को इसकी वायरिंग करने की जरूरत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां पे ये पैनल बनता है वहीं पे लॉजिक सिस्टम यानी जरूरत के अनुसार इसके अंदर जो भी सामान है वो लगाए जाते हैं और इन सब का कनेक्शन वहीं पे कर दिया जाता है। लेकिन जब भी इस पैनल को लगाया जाता है वहां पे इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट पावर सप्लाई लाइन का जो भी है कनेक्शन करना। जैसे ये हमारा साइड में जो है ना, इस साइड ये पैनल के एक साइड, जैसे इस साइड आ रहे हैं तो इस साइड ये हमारा यहाँ पे इनपुट आउटपुट का रहता है कनेक्शन करने के लिए। पर इस पैनल के अंदर इस साइड का टोटल पार्ट आउटपुट है, ब्रांच है, यानी जो भी यहां से आउटपुट होगा, चाहे वो डीबी के लिए हो, छोटे डीबी या छोटे पैनल, यानी इस पैनल से पावर उसका कम रहता है। एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे एमसीबी बॉक्स हैं, एमसीबी डीबी हैं, तो इन सब का यहां से हमारा इस पैनल से आउटपुट गया है, इसके अंदर कनेक्शन हुआ है। जैसे इसके अंदर केबल है तो ये सब 3 फेज के डीबी हैं और इसके अंदर हमारा जो केबल है वो 3 फेज का है, यानी 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो इसका जैसे यहां पे आया है तो यहां पे कनेक्शन हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर आपका क्या है, 3 फेज एक न्यूट्रल। जैसे एग्जांपल यहां पे देखेंगे तो ब्लैक हमारा क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया, ये बी वाई आर, ये 3 फेज हो गया। उसी तरह से ये हो गया, उसी तरह से ये हो गया। तो इसके अंदर सिर्फ हमारा क्या होता है, आउटपुट कनेक्शन किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये हुआ है, ये सिंगल फेज के लिए है, तो जरूरत के अनुसार कितना आपको आउटपुट चाहिए, कितना आपका केबल है, कितना यहाँ से लोड चल रहा है, उसके अनुसार ये रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ केबल का कनेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ये केबल जहां पे जा रहा है वहां पे वर्क कंप्लीट नहीं है, और वहां पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। ये आपका यहाँ पे एक ब्लैक न्यूट्रल, ये आपका 3 फेज हो गया, उसी तरह से ये 3 फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। अब इसके अंदर इनपुट की बात करते हैं तो बहुत से पैनल के अंदर क्या होता है, इसी साइड आपका इनपुट का भी दे दिया जाता है, पर इसके अंदर आपका जनरेटर सप्लाई यानी डीजी का और गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का है। तो इसके लिए बिल्कुल सेपरेट यहां पे आप देखेंगे तो इसका स्विच गियर लगा हुआ है। जैसे एक ये है, एक ये है। अब यहां पे जैसे एग्जांपल इसे हम बंद करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपका चला जाएगा, लॉक हो जाएगा। जैसे यहां पे ये चला गया। अब इसे हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद ये डोर ओपन नहीं होता है, ठीक है। इसे ऑफ करेंगे तभी होगा। कहीं पे इस तरह से अगर आपको मिल रहा है तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अंदर आपका 3 फेज का 3 इंडिकेटर है, उसके बाद यहाँ पे ऑन का इंडिकेटर है कि ऑन हो गया है, ये ऑफ रहता है उस समय, ये जलता है कि ऑफ है। ये ट्रिप यानी किसी कारण ट्रिप करेगा, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, उस कंडीशन में ये इंडिकेटर जलता है। उसी तरह से ये है। तो इसमें आपका यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर तरह से लिखा गया है ईबी इनकमर, यानी आपके जो मेन पावर सप्लाई है वो इनपुट इसके अंदर होगा। यहाँ पे डीजी इनकमर यानी आपका जो डीजी का लाइन है वो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर सिंपल आपको काम क्या करना होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन का, यहाँ पे जैसे न्यूट्रल है,
न्यूट्रल RYB, ये 3 फेज यहाँ पे और एक न्यूट्रल इनपुट हुआ, लगा के कनेक्शन कर देना है जो आपका मेन केबल आया है, जैसे यहाँ पे हमारा इधर से आया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से सेम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है। यहाँ पे पतला केबल है क्योंकि जो DG है वो थोड़ा छोटा है, लोड के अनुसार है, यहाँ पे केबल लगाया गया है। तो इसमें भी आपका एक न्यूट्रल RYB, ये 3 फेज लगा दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर बसवार पत्ती यूज किया गया है ये, ताकि ये खराब नहीं हो और हेवी होता है। और इसमें से आया है हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ओवर में। इसी तरह से गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई में से आया है ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच जो है वो आपका 250 एम्पेयर का है और काफी हेवी है। इसके थ्रू आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंडीशन है, लॉक करना होता है, या इसके अंदर जो आपका की यानी चाबी आता है, इससे आप ऑटो पे और मैनुअल दोनों पे आप सेट कर सकते हैं। जब ऑटो पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज होगा, लेकिन अगर इसे मैनुअल पे कर देते हैं तो मैनुअल आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कभी अगर आपका ऑटोमेटिक नहीं काम कर रहा है या किसी भी कंडीशन में। इसलिए ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच ये हो गया। उसके बाद इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के बाद यहाँ पे बीच में हमारा है ये बसवार लाइन। इस बसवार लाइन के अंदर अगर ध्यान देंगे, ये हम कैमरा इसके अंदर डाल के आपको दिखा तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा प्लेट है, यहाँ पे जगह कम है। ये न्यूट्रल का है, ये RYB, ये 3 फेज है और ये बसवार लाइन है। अब ये तो चेंज ओवर स्विच से जब आउटपुट हो गया तो इसी बसवार लाइन से जो भी केबल है यहाँ पे कनेक्शन हुए हैं, और यहाँ पे जैसे MCB लगा है, ये 3 फेज का MCB है, 3 फेज जहां पे जा रहा है, जहां पे लोड MCCB से चलने वाला है MCCB लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे सिंगल फेज निकालना है तो कोई एक फेज ले लिए और एक न्यूट्रल ले लिए, उस तरह से यहाँ पे लगा दिया गया है। और इसके अंदर कनेक्शन आपको कोई भी अंदर का नहीं करना होता है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पैनल किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 3 फेज का है तो 3 फेज हो गया, ये सिंगल फेज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे ज्यादा लोड है तो MCCB लगा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका लोड है उसके अनुसार यहाँ पे MCB लग गया। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉन्टेक्टर लगाया गया है। ये उस जगह के लिए होता है कि जिस भी, जैसे इसके अंदर जो केबल का कनेक्शन होगा ना, जैसे ये 2 केबल अभी कनेक्शन नहीं हुआ है, इस एरिया में जब लाइन चला गया और एक बार पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। फिर इसको मैनुअल आपको चार्ज करना होता है, चार्ज यानी चालू करना होता है। उस जगह पे ये लगाया जाता है। जैसे खास करके मोटर जो होते हैं उसके अंदर जो कॉन्टेक्टर लगते हैं, या हम कह सकते हैं स्टार्टर लगता है, किस तरह से काम करता है। जैसे पावर सप्लाई लाइन कट गया, उसके बाद जब ऑन होता है, पावर सप्लाई आया तो वो ऑन नहीं होगा मोटर जब तक आप ऑन नहीं करेंगे। उस कंडीशन के लिए इस तरह से ये होते हैं, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे इस तरह से लगाया जाता है। उसी तरह से नीचे भी आपका बहुत सारा रिले आपको मिलेगा, जो लॉजिक सिस्टम के अनुसार इसको बनाया गया है। उसके बाद बहुत से ऐसे स्विच आपको मिलेंगे, जैसे इस यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार्ट का, स्टॉप का ये स्विच वगैरह मिल जाएगा, इंडिकेटर मिल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत से ऐसे चीज आपको मिलेंगे, लेकिन ये चीजें खास करके नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं होता है जहां पे इस पैनल को लगाया जाता है। ये जो चीजें हैं इसके अंदर वायरिंग के जो भी सिस्टम है, वो जहां पे पैनल बनता है वहीं पे इन सब का वायरिंग किया जाता है। और आप बिल्कुल नए हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 10 साल का, 5 साल का, या पैनल के अंदर रेगुलर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें समझना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल कहीं पे पैनल लगा रहे हैं और आप कंफ्यूजन है तो इसके अंदर कुछ नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे इनपुट लाइन आप कर दिए और यहाँ से आउटपुट ले लिए, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में जो हमने आपको दिखाने और बताने समझाने की कोशिश की है शायद आप समझ गए होंगे।